हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम लेके आए हैं यूरोप सीरीज़ का व्लॉग नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल द रियल अल्कजार पैलेस और कैथेड्रल द सिविल। एज पर यूनेस्को के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जो सेविलिया का जो कैथेड्रल है ना, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैथेड्रल है, ऐसा माना जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर इतना मार्वेलस है, बट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इसको बनने में कितना टाइम लगा था। इसको लिटरली पूरी एक सेंचुरी का वक्त लगा था बनने में, सोच सकते हो। वैसे आज मेरे ज्ञान के भंडार का रीज़न है विकिपीडिया। तो इस ज्ञान की बात को थोड़ा राज ही रखते हुए चलिए एक्सप्लोर करते हैं स्पेन की मोस्ट टूरिस्ट विजिटेड प्लेस द रियल अल्कजार। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हॉर्स कैरेज है ये पैलेस के बाहर थे, जिसका एक एडवांटेज ये था कि जो टूरिस्ट आए हुए थे वो एक्सप्लोर कर सकते थे इस चीज़ को। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं एकदम मेन डोर के पास, सो दैट हम चेक कर सके कि हमारी जो टिकट टाइमिंग्स है उस हिसाब से हमें कौन से लेन में खड़े होना है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे एक्चुअली 2-3 लेन्स थी, जैसे 4 ओ क्लॉक की अलग, 4:30 की अलग। तो इसमें मोस्टली आपको 1.5 आवर का टाइम मिलता है, या प्रोबेबली हाफ आवर का टाइम मिलता है कभी कभी। तो अब जैसे कि हम आगे आगे जा रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि कौन से कैसे चीज़ें हो सकती है। तो अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको कभी फॉर एग्जांपल ये पैलेस जो है वो विज़िट करना हो, या आप चाहते हो कि आप यहाँ पे आओ, तो आप टिकट्स जो है वो प्री बुक कर सकते हो। एंड अगर आपके पास स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड है, फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, आपको टिकट्स जो है वो फ्री में मिल जाएगी। बट हाँ, इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन रहता है, जैसे कभी कभी हाफ एन आवर, 1.5 आवर, जैसे मैंने आपको। तो काफ़ी टाइम लाइन में वेट करने के बाद आखिरकार हम पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पैलेस जो है वो अभी भी जो रॉयल स्पेनिश पीपल है, उनका रेजिडेंस है यहाँ पे, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ की बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मोस्टली लोग जानते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, बट शायद बाकियों को ना पता हो। इस फेमस जगह पे जो फेमस टेलीविज़न शो है जीओटी गेम ऑफ थ्रोन्स, उसकी जो है वो शूटिंग हुई थी। तो हम एक्चुअली वही देखने के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। मतलब मैंने वो शो देखा है, इसीलिए मैं रिलेट कर पा रही थी। तो अभी एक काम करते हैं, आप भी ये देखिए, मैं भी फिर से ये देखती हूँ, मैं भी मिसमराइज़ करती हूँ वो मोमेंट्स, और आप भी मिसमराइज़ कीजिए। स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों ने देखा है जीओटी या नहीं देखा है, और आपको पसंद आई ये वीडियो या नहीं पसंद आई। बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप कितने बड़े फ़ैन हो जीओटी के। तो चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ, आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। जैसा आप ये सब देख रहे हैं कि जितना ये पैलेस बाहर से सुंदर है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर से सुंदर है। एंशियंट ज़माने का आर्किटेक्चर और वॉल पेंटिंग इस पैलेस के तो खूबसूरती के 4 चांद लगा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है। आप यहाँ के वॉल्स देख लो, आप यहाँ की पेंटिंग्स देख लो, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि हम जीओटी के शूट लोकेशंस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे।
तो आई होप आप लोगों ने पहले जो सीन्स है वो देखे होंगे और रिलेट कर पाए होंगे। तो प्लीज़, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कमेंट सेक्शन में हमें बताना। तो एक्चुअली अभी हम बस ये एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। तो यार ये कलर जो है ना, येलो, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, तो हमें लगा कि कुछ तो होगा। बट यहाँ पे कैफेटेरिया से एग्जिट रो था, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हम ना जाए, बट फिर हमने सोचा कि एक तो ट्राई तो बनता है यार, जाके देख तो ले वहाँ पे क्या है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे कि ब्लू चेयर्स, इतनी प्यारी ब्लू चेयर्स लगाई हुई थी। और ब्लू स्पेशली क्यों, उसका भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ब्लू जो है वो रॉयल्टी को सपोर्ट करता है, इसीलिए। पेंटिंग जो थी ना वो इतनी ब्यूटीफुल थी यार, मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पे भी लोग इतने टैलेंटेड थे ना, तो आज की तो बात ही छोड़ दो। और ये देखो, एक सभा जैसे लग रही होगी, एक कोर्ट रूम जैसे था ये यहाँ पे, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और आज भी इन्होंने इतने प्यारे तरीके से इसको प्रिजर्व किया ना, हैट्स ऑफ है। आप देख रहे हो, मतलब सीलिंग का आर्किटेक्चर देखो, बॉस, सीलिंग का आर्किटेक्चर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बनाने वाले ने उस टाइम पे क्या खूब चीज़ें बनाई थी, और हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखी है। और ये देखिए, हम अभी कोई सीक्रेट ऐसे पैसेज में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ ना बहुत कुछ जो था इंटरकनेक्टेड था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। तो मोस्टली जो क्या है, हम क्राउड को ही फॉलो कर रहे थे। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। और आप बाकी सब छोड़ो, जो दीवार पे टाइल्स का वर्क किया ना यार, वो देखो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब जहाँ ब्यूटी की बात आई है, वहाँ मैं आपको और चीज़ें दिखा देती हूँ। हमने सिर्फ इतना ही नहीं देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो अभी वीडियो चलती जाएगी तो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। अभी जहाँ हम एंटर करने वाले हैं, स्पेसिफिकली मुझे इसकी जो सीलिंग पे डिज़ाइंस है वो बहुत अच्छे लगे हैं। ये हैंगिंग करके कुछ तो ऐसे अम्ब्रेला टाइप्स लगे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी अम्ब्रेलाज थे जो उल्टे करे हुए थे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और अभी मैं ना, मतलब गार्डन के टूवर्स जा रही हूँ। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि ये जो गार्डन्स थे, ऑफिशियली इसमें आप नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश हुई थी, बट ये गार्डन जो है ह्यूज पार्ट है इस पैलेस का, क्योंकि यहाँ पे जीओटी की शूटिंग हुई थी। जैसे कि अभी आपने रेफरेंस पिक्चर से देखा होगा, और भी एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट यहाँ थोड़ी डिमोलिशिंग हुई थी मॉनसून की वजह से, तो इसीलिए अभी हमें अलाउड नहीं था। पर हम और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे इसको। मुझे तो ये गार्डन से ज़्यादा ये देखो, इसका ब्यूटीफुल सीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं तो लिटरली अजय को बोल रही थी कि जितना हो सके इसको कैप्चर करो, क्योंकि ना ये ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा हॉल है, और उसमें मतलब इतनी प्यारी ब्यूटीफुल चीज़ें भरी हुई थी ना। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो थी, सबसे अच्छी चीज़ जो थी, इनका कलर कॉम्बिनेशन, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैं इस पे अजय को लिटरली बोल रही थी कि प्लीज़ इसको अच्छे से कैप्चर करना, सो दैट हम ये व्लॉग में दिखा सके। और ये देखो, अभी ना हमें थोड़ा और खाली गार्डन सा मिल गया, वहाँ पे ना बहुत सारा क्राउडेड था, तो बस मैं आके ना एक बारी सोक इन करना चाहती थी यहाँ पे, और इसीलिए मैं इसको देख रही थी। बट मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। आपने तो रेफरेंस पिक्चर देख ही ली होगी, ऐसी बहुत सारी लोकेशन थी वहाँ पे, बट जैसे मैंने आपको बताया वो बंद थी। मोस्ट ऑफ जी जो क्राउड था ना, यंग क्राउड, वो एक्चुअली जीओटी की लोकेशन देखने ही आए थे, ये गार्डन ही देखने आए थे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वो नहीं थी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का बहुत दूर से, शायद लंदन से आया था देखने के लिए, बट वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। बट एटलीस्ट आप यहाँ बैठ के ये जो आप गार्डन्स के फील ले सकते हो, और जो मतलब जिसने देखा होगा वो जल्दी ही रिलेट कर पाता है कि ओ, ये शूटिंग यहाँ हुई थी, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जीओटी एक बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही बिग लार्ज लेवल सिटकॉम था, तो इसीलिए जीओटी फैंस प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने कमेंट नहीं किया ना, तो फिर देखना, हाँ प्लीज़ कमेंट करें। और यहाँ की देखो आप, मतलब अभी भी आर्किटेक्चर इतना प्रिजर्व रखा है ना, ये तो मानना पड़ेगा भाई। मतलब कितने साल, मतलब सेंचुरीज पहले ये बना था, और देखो अभी तक भी इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो हम एक्चुअली थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते थे, देखना चाहते थे और क्या है, क्योंकि गार्डन में तो एंट्रीज नहीं थी, तो हम दूर दूर से ही देख रहे थे। तो अभी देखो हम ये चल रहे हैं। एक्चुअली इस टाइम पे हम अपना एग्जिट ढूंढ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल रहा था, तो हम बस ढूंढ ढूंढ के देख देख के जहाँ लोग जा रहे हैं वो फॉलो कर रहे थे, इन ऑर्डर टू एस्केप दिस। बट हम अभी आपको ना सेम वही लोकेशंस दिखेगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग वापस जा रहे थे, तो अभी हम सेम हॉलवे से बाहर निकल रहे हैं। मैं बस सोच रही थी कि कुछ अच्छी पिक्चर्स आ जाए, मेरी कुछ अच्छे से पिक्चर्स आ जाए। और ये देखिए, ये पेंटिंग जो मैं बोल रही थी ना कि वॉल पे पेंटिंग्स बहुत सुंदर है,
ये एक कमरा था जिसमें ऑलमोस्ट 4 बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स थी। शायद मैं इसका मतलब इतने अच्छे से जान ना पाऊँ, इतना हमें कल्चरली अवेयर नहीं है, बट ये इतनी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग पेंटिंग थी और सबसे अच्छी बात जो थी ये कारपेट पे की गई हुई पेंटिंग्स थी। ये कोई बोर्ड नहीं था, ये कोई ड्राइंग शीट्स नहीं थी, ये कारपेट पे करी हुई बड़ी ह्यूज पेंटिंग्स थी। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ और लिटरली ये हैंग करी हुई थी और सोचो कैसे इन्होंने मेंटेन किया होगा ये कारपेट, ये सोचने वाली बात है। और ये उस ज़माने की पेंटिंग्स थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 वॉल्स थी, आई होप आपको दिख रही होगी 1, 2, 3, 4। और ये ना हमें छोटा-सा एक एस्केप रूट मिल गया था, एक छोटा-सा गार्डन था और मेरे को यहाँ पे ना फ़ोटोज़ खिंचवाने थे, तो मैं बस अजय को बोल रही थी कि यार फ़ोटोज़ खिंचवा लो। और जैसे ही आप एग्ज़िट करते हो ना, तो ये आपको सामने कैथेड्रल का व्यू दिखता है। यार ये इतना मेस्मराइज़िंग था ना, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो इसी बात पे स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।